नमस्कार। ज्ञान गंगा एचएस केंद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे रासायनिक अभिक्रिया और उसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। आइए आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में देखना है। इसके मेनली 5 प्रकार होते हैं जिसको अलग अलग हमको डिटेल से पढ़ना है। देखिए फर्स्ट में क्या है, संयुक्त, जिसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन, जिसको हम ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप ज्ञान गंगा एचएस केंद्र यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे। अब एक एक करके इसको हम लोगों को डिटेल से पढ़ना है। फर्स्ट में संयुक्त या संयोजन अभिक्रिया को पढ़ना है। अब देखिए समझेंगे इसको। संयुक्त मतलब जुड़ना, यानी वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक जुड़कर संयुक्त होकर एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे देखेंगे, बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ हम गर्म करेंगे तो बुझा हुआ चूना बन जाता है, यानी CaO प्लस H2O यानी CaOH का होल 2 बन जाता है। अब इसी तरह से देखेंगे कोयले का दहन, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, यानी 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक को रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। इसी तरह से अमोनिया का निर्माण सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण होता है। कभी कभार एग्जाम में इस फोटो को दे देगा और पूछ लेगा कि इसका नाम क्या है। वो देखिए इसका नाम, ये बड़ा वाला जो है ना, ये बीकर है ग्लास टाइप का, इसमें जल भरा हुआ आधा। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड है। अब देखेंगे हम लोग वियोजन, जिसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ये जस्ट संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। उसमें जुड़ रहा था, इसमें टूट रहा है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। अब देखिए ये जो वियोजन अभिक्रिया है संयोजन के जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या होता था कि इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक जुड़कर एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करता था। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि एक सिंगल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। परिभाषा के तौर पर हम कह सकते हैं कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए चूना पत्थर को गर्म करना, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, जो इसका प्रोडक्ट कहलाएगा। इसी तरह से फेरस सल्फेट को हम गर्म करेंगे तो ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूट जाएगा, यानी ये इसका प्रोडक्ट हो गया और ये इसका अभिकर्मक हो गया, यानी ये उत्पाद, ये अभिकर्मक। इसी तरह से लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो 2PbO 4NO2 और O2 में टूट जाएगा। ये लेड नाइट्रेट अभिकर्मक है और ये इसका प्रोडक्ट है। अब इसी तरह से आगे देखेंगे, कभी कभी एग्जाम में ये भी दे देगा, फोटो दे देगा और उसका नाम पूछेगा। ये जो हाथ से पकड़ा हुआ है इसको बोलते हैं परखनली होल्डर। अब ये कांच का जो है इसको कॉथन नली बोलते हैं और ये जो है इसको लेड नाइट्रेट। ये तो पता ही होगा आप लोगों को, बर्नर है। इसी तरह से आप सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, ये सिंगल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण करता है, Cl2 को वियोजित कर देता है। इसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड में ब्रोमीन को वियोजित कर देता है, 2AgBr टूट जाता है और 2Ag प्लस Br2 हो जाता है। एक अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। अब इसी तरह से आगे अब देखेंगे विस्थापन हो, जिसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है और अपना बंध बना लेता है। यहाँ बंध आप लिखेंगे। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि इसमें जिंक और कॉपर सल्फेट जो होता है, ये जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेता है और जिंक सल्फेट बना लेता है और इस कॉपर को अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है। इसी तरह से आप कॉपर क्लोराइड और Pb को यानी लेड को देखेंगे, इससे लेड जो होता है क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर जाता है और इस कॉपर को अलग कर देता है। इसी तरह से आप कॉपर सल्फेट और फेरस यानी लोहा में देखेंगे तो ये फेरस सल्फेट एक साथ हो जाता है और इस कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है। आप समझ पा रहे होंगे। आप एक बार और देखेंगे कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया
जिसके अभिकारक के तत्वों का बंधन उत्पाद के किसी तत्व को प्रतिस्थापित कर एक नया बंध बना लेता है ना। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो Cu था प्रतिस्थापित हो जाता है अलग से, और ये Zn था ये SO4 के साथ अटैच हो जाता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। इसमें क्या होता है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है ना। अब देखिए सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ जब रिएक्शन होगा तो ये क्या होगा, आपस में आयन का आदान प्रदान कर लेगा और ये एक्सचेंज कर लेता है, यानी ये सोडियम क्लोराइड बना लेता है और ये बेरियम सल्फेट बना लेता है, यानी सोडियम और क्लोराइड एक साथ हो जाता है, बेरियम और सल्फेट एक साथ हो जाता है, जिसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप याद रखें। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच होने वाली अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इसलिए यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। देख रहे हैं इसका आयन आपस में आदान प्रदान हो रहा है, इसके आयनों के बीच स्थानांतरण हो रहा है। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। और जो बचा है उपचयन अपचयन अभिक्रिया, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।